अंदर यहाँ से ब्लड जा रहा है, इसके अंदर प्रेशर अधिक होता है, यहाँ पर 3 प्रेशर काम करते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एक ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, 3 प्रेशर काम करती है। और तीनों प्रेशर का जो बैलेंस बात करें तो इस कैप्सूल के अंदर का जो प्रेशर रहता है ये रहता है 55 mm ऑफ Hg, क्लियर। और कैप्सूल के अंदर से 2 प्रेशर लगते हैं, यहाँ पे जो दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का प्रेशर हो जाता है 45 mm ऑफ Hg, क्लियर, कितना 45 mm ऑफ Hg, यानी बाहर का प्रेशर अधिक रहता है और अंदर का प्रेशर कम रहता है। इसलिए यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है वो कितने पे होता है, 10 mm ऑफ Hg। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किडनी फिल्ट्रेशन कितने प्रेशर पे करती है, तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन होता है या फिर जीएफआर जो होता है वो कितने प्रेशर पे होता है, तो कितने पे होता है वो 10 mm ऑफ Hg के अंदर। 10 mm ऑफ Hg पे क्या है, प्रेशर होता है, क्योंकि बाहर की तरफ से 55 लग रहा है और अंदर की तरफ से 45, 55 और 45 दोनों के अंतर जो होता है वो बाहर की तरफ 10 अधिक होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो रहता है यहाँ से ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर अधिक होने की वजह से वाटर, ठीक है, वाटर यानी फ्लूइड, यहाँ से जो फिल्टर होता है वो क्या क्या फ्लूइड और वेस्ट मटेरियल, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ से क्या है फिल्टर हो जाती है, ठीक है। और ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होता, सिर्फ फिल्टर क्या होता है ब्लड प्लाज्मा। यहाँ पे फिल्टर कौन होगा, ब्लड प्लाज्मा। यहाँ पे बात कर रहे हैं जीएफआर की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 1 मिनट में यहाँ से जो पदार्थ फिल्टर हो रहा है ब्लड के अंदर से, ब्लड प्लाज्मा से जो कंटेंट है वो कितना, 125 ml पर मिनट, ठीक है, यहाँ से ये फिल्टर हो रहा है 125 ml पर मिनट। पूरा एक दिन में कितना होता है यहाँ से 180 लीटर, ठीक है, यहाँ से फिल्टर हो गया। इसके अंदर प्रेशर अधिक था लेकिन फ्लूइड वॉल्यूम क्या है इसके अंदर अब आ गया, तो इसके अंदर आगे जो जा रहा है इसके अंदर क्या है प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रेशर अधिक था लेकिन आधे से ज्यादा जो फ्लूइड जितना है वो कहाँ चले गया, वो इसके अंदर चला गया ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर, यानी बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो जो अफरेंट आर्टरीज जो बाहर ले जाने वाली है इसके अंदर प्रेशर कम हो गया, क्लियर। अब ये पार्ट जो येलो कलर की ये पूरी डक्ट दिख रही है, इस डक्ट को हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, एक ये पूरा मोमेन कैप्सूल जो फिल्टर कर रहा है, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स जो रीअब्जॉर्प्शन का काम। ये पार्ट आगे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है आगे का नेफ्रॉन का जो पार्ट है जिसमें ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर है, ये दोनों काम किसका करते हैं, ब्लड प्लाज्मा फिल्ट्रेशन का, क्लियर। और ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स वाला जो पार्ट है ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। इतना क्लियर हुआ, ये रीअब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है ये